हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टूडियो। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज का सेशन, जो कि ग्रुप डी स्पेशल साइंस के लिए है। इस सेशन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए रास्ता को आसान कर सकता है। दोस्तों, इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से आपको 80 से 90% तक क्वेश्चन आने वाली है। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पहला भाग का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, उसको जाके चेक कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों आज का वीडियो। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दोस्तों, जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था, एलिमेंट को जो क्लासिफाई किया तो मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया था, उसको कौन किए थे दोस्तों? लाबोसर किए थे। मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई कौन किए थे? लाबोसर। जो ट्रायड है, डी वर्नियर ट्रायड है दोस्तों। जो ट्रायड है डी वर्नियर ट्रायड, जिसको डिस्कवर किए थे उसको साइंटिस्ट का नाम है डी वर्नियर, इसके लिए उसको दिया गया है डी वर्नियर ट्रायड। उसमें क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज नियरली द सेम एज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। दोस्तों में एक है आपका लिथियम, ठीक है, और आपका है पोटाशियम, एक आपका पोटाशियम। दोस्तों, लिथियम का जो है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 39। जो डी वर्गनेटाइड है ना दोस्तों, तो ये क्या है? इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का जो एवरेज आएगा वही होगा उसका एलिमेंट। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 7 + 39 जी कितना है? 46। तो 46 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23। ठीक है दोस्तों, तो 23 किसका एटॉमिक नंबर है? दोस्तों 23 है आपका सोडियम का, ठीक है। 23 आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। ये है डी वर्नियर ट्रायड का मेन फार्मूला। तो चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। लॉ ऑफ ऑक्टाव, लॉ ऑफ ऑक्टाव जो कि दिए थे जॉन न्यूलैंड, ठीक है। जो ऑक्टाव लॉ है और दिए थे जॉन न्यूलैंड। दोस्तों, ऑक्टाव लॉ क्या है? एवरी 8 एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल सेम सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जैसे म्यूजिकल नोट है, जो 8 एलिमेंट है एक म्यूजिकल नोट में, उसका फर्स्ट एलिमेंट और 8 एलिमेंट, इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए उसका जो उसके नाम से उसको दिया गया था लॉ ऑफ ऑक्टाव, जिसको दिए थे जॉन न्यूलैंड, ठीक है। बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट मतलब एटॉमिक मास को लेके कौन दिए थे पीरियोडिक टेबल? वो है दोस्तों मेंडलीव। एटॉमिक वेट को लेके दिए थे मेंडलीव, एटॉमिक नंबर को लेके दिए थे मोस्ले, ठीक है। दोस्तों, उसका एलिमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। जो मोस्टली जो एटॉमिक टेबल दिए थे उसके अंदर आता है 118 एलिमेंट, ठीक है। मेंडलीव जो दिए थे उसके अंदर आता है, उसका क्लासीफाई हुआ था 63 एलिमेंट एटॉमिक वेट को लेके। लॉ ऑफ ऑक्टाव जो है, मतलब लॉ ऑक्टाव में उसको क्लासीफाई किया गया था ओनली 56, लॉ ऑफ ऑक्टाव में 56। और जो ट्रायड है दोस्तों, ट्रायड में सिर्फ 9 एलिमेंट ही क्लासीफाई हो पाया था, ठीक है। इस तरह से उसका एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर को देख के चलेंगे तो 118 है। एटॉमिक वेट के हिसाब से देखेंगे तो 63 एलिमेंट क्लासीफाई हुआ था, जिसको मेंडलीव दिए थे। लॉ ऑफ ऑक्टाव के हिसाब से 56 एलिमेंट क्लासीफाई हुआ था, जिसको न्यूलैंड दिए थे। और डी वर्गनल जो दिए थे इसमें 9 एलिमेंट ही क्लासीफाई हो पाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 2, मतलब 1 2 का ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एंड 13 से लेकर 18 ग्रुप में जो एलिमेंट है उनको क्या बोलते हैं वो दोस्तों? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। पहला और दूसरा ग्रुप और 13 से लेकर 18 तक ग्रुप में जो एलिमेंट है वो आपका आएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। ऑल ट्रांजिस्टिव एलिमेंट, ऑल ट्रांजिस्टिव एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टिव एलिमेंट इन फॉर्म कॉलर कंपाउंड, ठीक है। ट्रांजिस्टिव एलिमेंट जो है वो कॉलर कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। ये जो पहला दो है, ये वाला एस ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला पी, ये वाला डी,
इन दोनों से एक निकल के नीचे रहेगा 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट टोटल 20 एलिमेंट का, वो वाला है एफ एलिमेंट। दोस्तों एस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, पहला को है अल्काइल, दूसरा को है अल्काइल अर्थ मेटल। पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, जिसमें से आपका रह जाता है इनोड, हालोजन, चाल्कोजन, पिकोजन, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, इसमें रहता है। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कुछ एलिमेंट ऐसा दोस्तों है जिनको स्पेशल नेम से डिनोट किया गया है। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसको स्पेशल नेम से डिनोट, जैसे कि हमारा अर्थ, अर्थ को दिया गया है टेलुरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 52। मून को दोस्तों दिया गया है सेलेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 34। सन, सन को दिया गया है हीलियम, क्योंकि हीलियम का मात्रा उधर ज़्यादा हो रहता है हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 2। नेम ऑफ द एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड को दिया गया है पैलाडियम, पैलाडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 46। ऑनर ऑफ ओमेन, ओमेन को एक ऑनर दिया गया है मेटल को लेके, उसका नाम है दोस्तों क्यूरियम एंड मेट्रीनियम। ठीक है, एक है क्यूरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 96, एक है मेटेरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 109। नेम ऑफ द सीरियस, सीरियस को दोस्तों दिया है सेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 58। एक है आपका यूरानियस, यूरानियस को दिया गया है यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 92। नेपच्यून, नेपच्यून को दिया गया है नेप्टूनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 93। प्लूटो, प्लूटो को दिया गया है प्लूटोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 94। ठीक है, चलते हैं आगे। रूम टेम्परेचर केसेस, मतलब जो एक मेटल नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है, इन दोनों को जानते हैं। रूम टेम्परेचर के हिसाब से देखने जाए तो एक लिक्विड मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड हो जाए, मतलब एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड हो जाता है, वो क्या है दोस्तों आपका मर्क्यूरी। एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में आपका लिक्विड कंडीशन पे रहता है दोस्तों, वो है आपका ब्रोमीन। ठीक है, एक मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है वो आपका है मर्क्यूरी, और एक मेटल जो कि रूम टेम्परेचर में आपका लिक्विड कंडीशन में रहता है वो है आपका ब्रोमीन। चलते हैं आगे दोस्तों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक एटम का एबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द मोलिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एक एटम का जो एबिलिटी है एक्सेप्ट कर सकता है मोलिकुलर बॉन्ड में, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको डिस्कवर कौन किए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कवर किए थे लिनियस पाउलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कवर किए थे लिनियस पाउलिंग। तो उसका स्केल को भी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो स्केल है उसको भी डिस्कवर किए थे लिनियस पाउलिंग। ठीक है, एलिमेंट जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट है उसका नाम क्या है दोस्तों, फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है आपका फ्रेंचियम एंड सेसियम। ठीक है, फ्रेंचियम और सेसियम में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों सबसे कम है। सेसियम कौन है दोस्तों, सेसियम एक मेटल हो जिसको हम एटॉमिक क्लॉक में यूज करते हैं। सेसियम को हम एटॉमिक क्लॉक में यूज करते हैं। वो उसका जो है लिस्ट एक्सपेंशन है सबसे कम, वो सबसे कम एक्सपेंशन होता है। एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, देखिए लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन था, सेसियम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका लिस्ट है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी उसका ज़्यादा होगा सेसियम का। एलिमेंट हैविंग लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो तो पहले के दो के सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके है, सेसियम। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेसियम में ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं उसका कुछ सिंबल और उसका लैटिन नेम पे दोस्तों। आयरन, आयरन जो है आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, Fe फॉर आयरन। ठीक है, Fe में डिनोट करते हैं। तो Fe का जो लैटिन नेम से है उसका लैटिन नेम है उसका फेरियम। आयरन का जो लैटिन नेम है वो फेरियम। गोल्ड, गोल्ड का हम डिनोट करते हैं Au। ठीक है, उसका जो लैटिन नेम है दोस्तों आउरम। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर को हम डिनोट करते हैं कैसे दोस्तों, Ag में। ठीक है,
सिल्वर को हम Ag में डिनोट करते हैं और उसका जो लैटिन नेम है वो है अर्गेंटम, ठीक है, अर्गेंटम। कॉपर, कॉपर को हम Cu पे डोनेट करते हैं, उसका जो लैटिन नेम है वो क्यूप्यूरियम। एंटीमोनी, एंटीमोनी को हम Sb पे डोनेट करते हैं, उसका लैटिन नेम है स्टेबियम। हम उसको Ag पे डोनेट करते हैं और उसको हाइड्रोग्राम, हाइड्रोगाइरम उसको बोलते हैं, उसका लैटिन नेम सोडियम। सोडियम को जिसको हम Na में डिनोट करते हैं और उसका लैटिन नेम है आपका नाइट्रियम। टंगस्टन, टंगस्टन को हम W पे डोनेट करते हैं, उसका लैटिन नेम है दोस्तों ओल्फ्राम। टीन, टीन को हम Sn पे डोनेट करते हैं, उसका लैटिन नेम है स्टेनम, ठीक है। करते हैं K पे, उसका जो लैटिन नेम है वो है कैलियम। लीड, लीड को हम Pb पे डोनेट करते हैं और उसका लैटिन नेम है पालुम्बम, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे का जो है केमिस्ट्री का 2, मतलब उसके अंदर आपका सारे एलिमेंट के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप दोस्तों 3 है, एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोटियम का। प्रोटियम का दोस्तों मास नंबर 1 है, प्रोटियम ऐसा लिखा हुआ था है ना, तो उसका मास नंबर वो 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, ठीक है। वो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, जो प्रोटियम है वो एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, एबोर्डेंट आइसोटोप, ठीक है। एटम हैविंग नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम को अगर माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन का आने का फॉर्मूला ही है एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर लेंगे तो न्यूट्रॉन आएगा, तो उसका न्यूट्रॉन 0 आएगा, ठीक है। तो इट हैव नो न्यूट्रॉन। ओनली 1 एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, ये एक प्रोटियम एक ही एक एटॉमिक है जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक ही है। उसके बाद आएगा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का दोस्तों ऐसा लिखा हुआ तो उसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2, ठीक है। तो उसका मास नंबर क्या हो गया 2, वो एक हैवी हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम जो है वो हैवी हाइड्रोजन है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की तैयार के लिए ड्यूटेरियम यूज होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो D2O बोलते हैं, D2O के किस लिए यूज होते हैं, उसको वो एक हैवी वाटर तो है, D2O जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड वो हैवी वाटर है, वो यूज होता है मॉडरेटर के हिसाब से, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर पे आपका लगता है, ठीक है। ड्यूटेरियम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के हिसाब से काम करता है, ठीक है। इट हैव 1 न्यूट्रॉन, 2 - 1 जो 1, ठीक है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इक्वल 1, उसका न्यूटन है 1। उसके साथ आगे चलते हैं ट्रिटियम। ट्रिटियम, ट्रिटियम का क्या है दोस्तों, उसका ऐसा लिखा हुआ था ट्रिटियम, ठीक है। तो मास नंबर इसका क्या है 3, वो एक सिंपलेस्ट रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप है। ट्रिटियम एक सिंपलेस्ट रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप है, ठीक है। हैविंग 2 न्यूट्रॉन, इसका 2 है क्योंकि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अगर कर लेंगे तो 2 ही आएगा, उसका न्यूट्रॉन है 2। एक ही याद रखने वाला चीज़ है उसमें रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप, इन तीनों में से रेडियो एक्टिविटी ट्रिटियम है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज हो सकता है, ट्रिटियम, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका हीलियम। दोस्तों हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, ठीक है। वो इनर्ट वाला टेबल में जाता है। 18 नंबर ग्रुप का एलिमेंट, 18 नंबर ग्रुप का पहला वाला जो एलिमेंट है वो है आपका हीलियम। फर्स्ट नोबेल गैस ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फर्स्ट नोबेल गैस क्यों पहले आपका रहता है हीलियम, ठीक है। उसके बाद नियॉन, उसके नीचे ऐसे चलेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट हीलियम क्यों पहला आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आपका आएगा हीलियम, ठीक है। एलिमेंट शो द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, दोस्तों हीलियम जो है वो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, बहुत थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है। सेकेंड मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। सेकेंड एबोंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स कौन है, हीलियम। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूक्लियर फ्यूजन, दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है लगता है वो हीलियम फॉर न्यूक्लियर को डिस्कवर, मतलब हीलियम को डिस्कवर कौन किए थे, जेनेसन, पेरियर जेनेसन एंड नॉर्मन लॉकियर, ठीक है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डिस्कवर कौन किए थे? जेनिसन, पेरियर जेनिसन एंड नॉर्मन लॉकयर। लिक्विड हीलियम कहाँ यूज होता है दोस्तों? लिक्विड हीलियम का आपका यूज होता है क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेट हिसाब से आपका लिक्विड है हीलियम आपका यूज होता है। दोस्तों ये जो एलिमेंट है आपका अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, हीलियम के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला आप अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। एलिमेंट यूजिंग ओल्डिंग, ओल्डिंग के लिए दोस्तों यूज होता है हीलियम एंड आर्गन। हीलियम के साथ अगर आर्गन मिक्स कर लेंगे तो वो ओल्डिंग के लिए यूज होता है। हीलियम इज अ नॉन इनफ्लेमेबल इन नेचर। हीलियम जो है इनोड गैस है, तो ये नॉन इनफ्लेमेबल इन नेचर है। द एलिमेंट हुइच कीप्ड इन वैक्स, ठीक है, उसको लिथियम, ठीक है, तो वैक्स के अंदर लगता है वो है लिथियम। और दोस्तों शॉर्टेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट, तो शॉर्टेस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट कौन है दोस्तों? हीलियम। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आपका हीलियम के है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, ठीक है, मास नंबर है उसका 6, ठीक है। चलते हैं आगे। तो उसके बाद है आपका बेरियम। बेरियम जो उसको बेरियम को फाउंड कौन किए थे दोस्तों? लुइस निकोलस बेक्वेली। लुइस निकोलस बेक्वेली जो कि है आपका बेरियम को फाउंड किए हुए थे, उसको दोस्तों आइसोलेट किए थे, ठीक है। बेरिलियम को आइसोलेट कौन किए थे? फ्रेडरिक वायली, ठीक है, फ्रेडरिक वायलियर और एंटोनियो बुशी। नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड इज बेरिलियम, ठीक है, एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जो बेरिलियम जो है वो आपका नेचुरली ऑकरिंग होता है। चलते हैं आगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका बोरॉन के ऊपर आया है जो कि आपका है 13 वाला ग्रुप का, 13 नंबर ग्रुप में जाता है बोरॉन, ठीक है। वाट बोरॉन वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। बोरॉन का जो वाट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? वो दोस्तों आपका बोरॉक्स वाट से का बोरॉन वाले ओरिजिनेट हुआ था। इट इज़ द मेटालॉइड केमिकल एलिमेंट। बोरॉन जो है आपका मेटालॉइड केमिकल एलिमेंट है। कंपाउंड यूज फॉर मेकिंग इन लैबोरेटरी अपैरेटस, ठीक है, तो लैबोरेटरी अपैरेटस से उस कौन सा कंपाउंड जो है वो लैबोरेटरी अपैरेटस मेकिंग के लिए यूज होता है दोस्तों? वो बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, जो बोरोसिलिकेट ग्लास है वो लैबोरेटरी अपैरेटस के यूज के लिए यूज होता है। कंपाउंड नोन एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है बेंजीन ब्रोंजीन, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसको हम जानते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, वो है ब्रोंजीन। ओनली एसिड सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्काइल, ठीक है, एक ऐसा एसिड है जो कि एसिड है जो कि अल्काइल का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वो दोस्तों आपका बोरिक एसिड। आई ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा यूज होता है ये। मेन कंटेंट ऑन द आई ड्रॉप, ठीक है, आई ड्रॉप में सबसे मेन कंटेंट कौन है? वो है आपका बोरिक एसिड, ठीक है। पॉलिश, द पॉलिश यूज फॉर द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में जो आपका दोस्तों जो पाउडर यूज होता है ना उसमें आपका बोरिक एसिड ज़्यादातर होता है, जो पाउडर, तो पॉलिश यूज इन द कैरम बोर्ड दोस्तों वो है बोरिक एसिड। कैरम बोर्ड जब तैयार होता है दोस्तों उसको पॉलिशिंग किया जाता है, वो आपको बोरिक एसिड से उसको पॉलिशिंग किया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। उसका दोस्तों कार्बन, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। वो कार्बन एक एलिमेंट है जिसको कंसिडर किया गया है फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ लाइफ। दोस्तों फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द लाइफ जो है वो है आपका कार्बन। हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ काटेनेशन, दोस्तों काटेनेशन है जो है वो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, एक एलिमेंट है जो कि मैक्सिमम टेंडेंसी है कैटेनेशन, वो है आपका कार्बन। कार्बन एटम कार्बन हैज 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का जो है दोस्तों वो 2 टाइप का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक है आपका क्रास्टलिन, एक है आपका एमरफोर्स, ठीक है। क्रास्टलिन का अंदर जाता है आपका डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरेंस, ग्राफेन, ये सब आपका क्रास्टलाइन पे जाते हैं। एमरफोर्स पे जाता है कोयल और चारकोल, ठीक है। दोस्तों ग्राफाइट जो द मोस्ट स्टेबल फॉर्म है कार्बन, ठीक है, कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है? ग्राफाइट। द सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड मेकिंग में जो सब्सटेंस लगता है उसमें भी ग्राफाइट यूज होता है। सब्सटेंस नोन एज द ब्लैक लीड और प्लूमांगो, ब्लैक लीड और प्लूमांगो जो होता है वो है भी ग्राफाइट।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ग्रेफाइट का जो प्रॉपर्टी है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। यूज आर द मॉडरेटर ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडरेटर के हिसाब से लगता है, क्योंकि उसका अंदर जो न्यूट्रॉन है उसको स्लो डाउन करने के लिए ग्राफाइट रोड यूज करते हैं उधर। ठीक है, वो वाला डायमंड सीजन दूसरा सेशन पे आएगा। तो दोस्तों जो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। ठीक है, उसका आज अगला सेशन अगले वाले वीडियो में आएगा। जो नए हैं वो उस ये वाला वीडियो का पहला सेशन जो पार्ट 1 है उसको देख लेना। ठीक है।